हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ टीनेजर बच्चों के बारे में। देखिए, टीनेजर बच्चों के साथ कन्वर्सेशन आपको मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स की, जो न सिर्फ आपकी बातों को और आसान बनाएंगे, बल्कि आपके टीनेजर बच्चे के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ जब आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको बच्चे को समझना है। टीनेजर बच्चे की हर चीज़ पर सवाल उठाना उनके दिमागी विकास का एक हिस्सा होता है। 12 से 18 साल की जो उम्र होती है, उस समय बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ी से बदलता है और वो खुद को एक्सप्रेस करना सीख रहे होते हैं। तो अगली बार जब आपके बच्चे आपसे बहस करें तो आप उसकी बात को समझने की ज़रूर कोशिश करें। दूसरा, पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि आपने बच्चे को एक क्लियर गाइडलाइन देनी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि क्लियर नियम बच्चों को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरा, पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों की राय का आपने सम्मान करना है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एजुकेशन के अनुसार बच्चे तभी आपसे खुलते हैं जब आप उन्हें एक जजमेंट फ्री माहौल देते हैं। हर बात पर सहमत होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी राय का सम्मान करना भी बेहद ज़रूरी है। चौथा, पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि बच्चे की स्टडी में आपने दिलचस्पी दिखानी है, लेकिन बच्चे के ऊपर आपने किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाना है। जो पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके इंटरेस्ट पे भी ध्यान देते हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स के बहुत करीब होते हैं। ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा सवाल आप बच्चे से ना करें, ये उन्हें चिढ़ा सकता है या परेशान कर सकता है। पांचवा, पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि बच्चे के साथ आपने एक क्वालिटी टाइम बिताना है। हार्वर्ड स्टडी कहती है कि क्वालिटी फैमिली टाइम टीनेज बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत गहरा असर डालता है। साथ में खाना बनाएं, कोई गेम खेलें या कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आप उनके सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं हैं, एक दोस्त भी उनके बन सकते हैं। छठा, इस बात का ध्यान रखें कि टीनेज बच्चों से बात करने और उनको सुनने का आपने समय ज़रूर निकालना है। साइकोलॉजी टुडे के अकॉर्डिंग जब पेरेंट्स खुद बातचीत की पहल करते हैं तो बच्चे आपसे ज़्यादा खुलते हैं। डिनर टाइम हो गया, ड्राइव का टाइम हो गया, जब आप वॉक पर होते हैं, उस समय बातचीत के छोटे छोटे पल आपको खोजने हैं। सातवां, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने दें। स्टैनफोर्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग जब बच्चे खुद फैसले लेते हैं तो उन फैसलों से सीखते हैं, तो उनका जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो इससे बनता है। बच्चों से गलती होने दीजिए, बस आपको उनके साथ रहना है एक गाइड की तरह। आठवां, पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि आप अपने अनुभव भी अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं। जब आप अपने टीनेज के दिनों की बातें अपने बच्चों से शेयर करते हैं तो बच्चे आपसे और ज़्यादा जुड़ते हैं। अपने टीनेज बच्चों को आपने स्पेस देनी है। रिसर्च कहती है कि अकेला समय बिताना टीनेजर बच्चों के लिए ज़रूरी है। हर बात में उनकी दखल ना दें। अगर वो अपने कमरे में समय बिताते हैं तो आप उनको वक्त दीजिए, यही उनका ग्रोथ जोन होता है, उनका कमरा। तो याद रखिए, आपके जो शब्द हैं आपके बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, हिम्मत बन सकते हैं। तो टीनेजर बच्चों को सिर्फ गाइड करने की नहीं, बल्कि आपको उनको समझने की भी ज़रूरत है। उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके पेरेंट्स ही नहीं हैं, बल्कि उनके सबसे बड़े भरोसेमंद साथी भी हैं। आई होप दोस्तों, आप सभी को मेरा आज का शो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और नए विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।